ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 180 180 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अंत लीला अध्याय 16, जिसका नाम है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा श्री कृष्ण के अधरों का अमृतपान। 151 छंदों वाले इस अध्याय के भाग 3 में आज हम सभी छंद संख्या 88 से, जहाँ चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण प्रसाद से प्राप्त आनंद का उल्लेख है, और 115 से लेकर 151 तक कृष्ण के अधरामृत और उनकी बांसुरी की महिमा है, इसे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी के द्वारपाल का हाथ पकड़कर उनसे कहा कि मुझे नंद नंदन का दर्शन कराओ। और नंद नंदन के दर्शन की बात सुनकर द्वारपाल उनके भावों का मंतव्य समझकर उन्हें जगन्नाथ जी के पास ले जाते हैं, जहां रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने उल्लेख किया है अपने रचना में, ये कहते हुए कि वास्तव में जगन्नाथ ने उस दिन बांसुरी के साथ कृष्ण का रूप ही धर लिया था। आगे कहते हैं कि इतने भावमय थे चैतन्य महाप्रभु, और तभी जगन्नाथ को गोपाल वल्लभ भोग नामक भोजन अर्पित किया जा रहा था, और शंख की ध्वनि तथा घंटे की ध्वनि के साथ आरती की जा रही थी। छंद संख्या 89 से। भोग सरिले जगन्नाथेर सेवक गण प्रसाद लैया प्रभु ठाई कैला आगमन। कहते हैं यहाँ पर जब आरती समाप्त हो गई तो प्रसाद बाहर लाया गया, और भगवान जगन्नाथ के सेवक गण कुछ प्रसाद लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु को देने आए। माला पर आई या प्रसाद दिल प्रभु हाथे, आस्वाद तुरे रहो यार गंधे मन माते। भगवान जगन्नाथ के सेवकों ने सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु को माला पहनाई, और तब उन्हें जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया। यह प्रसाद इतना अच्छा था कि स्वाद की बात छोड़ दें, इसकी सुगंध ही मन को उन्मत्त बना देने वाली थी। तो जगन्नाथ जी का प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं सभी। कहते हैं बहुमूल्य प्रसाद से ही वस्तु सर्वोत्तम, तार अल्प खायो ऐते सेवक करिल यतन। यह प्रसाद बहुमूल्य वस्तुओं से बना हुआ था, इसलिए सेवक गण उसका थोड़ा सा अंश श्री चैतन्य महाप्रभु को खिलाना चाह रहे थे। तारे अल्प लैया प्रभु जीवा ते यदि दिला आर सब गोविंदेर आचले बांधीला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद का थोड़ा सा अंश चखा, शेष भाग गोविंद ने अपने वस्त्र के छोर में बांध लिया। छंद संख्या 93 में। कोटि अमृत स्वाद पाया प्रभु चमत्कार, सर्वांगे पुलक नेत्र बहे अश्रुधार। ये प्रसाद श्री चैतन्य महाप्रभु को अमृत से करोड़ों गुना अधिक स्वादिष्ट लगा, और वे पूर्णतया तुष्ट हो गए। उन्हें रोमांच हो आया, और उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। एई द्रव्य इत स्वाद कहाँ है ते अईला, कृष्णेर अधरामृत इति संचारीला। और भगवान को क्या भाव आया, चैतन्य महाप्रभु ने विचार किया, इस प्रसाद में ऐसा स्वाद कहाँ से आया। निश्चय ही कृष्ण के होठों के अमृत स्पर्श से ऐसा हुआ है। यही बुद्धे महाप्रभु प्रेमावेश हैला, जगन्नाथ सेवक देखी संवरण कैला। ये समझकर श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के प्रेमावेश का अनुभव हुआ, किंतु भगवान जगन्नाथ के सेवकों को देखकर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। सुकृति लभ्य फेला लव बलिन बार भार, ईश्वर सेवक पूछे की अर्थ इहार। महाप्रभु बारंबार कहते रहे, बहुत ही सौभाग्य से भगवान को अर्पित प्रसाद का एक कण मिल पाता है। और जगन्नाथ मंदिर के सेवकों ने पूछा, इसका अर्थ क्या हुआ। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कहते हैं कि कृष्ण के भोजन के शेष में उनका लार मिला रहता है।
जिन लोगों ने अधिक पुण्य कर्म नहीं किए, ये प्रतिदिन को भगवान को जब भोग अर्पित होता है तब महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्य वताम राजन विश्वासोने व जायते। जिन लोगों ने अधिक पुण्य कर्म नहीं किए हैं, वे न तो भगवान के प्रसाद में विश्वास करते हैं, न भगवान के गोविंद के नाम में, और न ही वैष्णवों में। प्रभु कहे ए ये दिला कृष्णा धरामृत ब्रह्मादि दुर्लभ ए निंदा ये अमृत। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, ये कृष्ण द्वारा किए गए भोजन के शेष हैं, अतः उनके होठों के स्पर्श से अमृत में परिणत हो गए हैं। यह स्वर्गिक अमृत से बढ़कर है और ब्रह्मा जैसे देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो ये प्रसाद की महिमा स्वयं बता रहे हैं भगवान। यहाँ पर कहते हैं, कृष्ण रे ये भुक्त शेष तार फेला नाम, तारे एक लव्य पाई से ही भाग्यवान। कहते हैं कृष्ण द्वारा छोड़ा गया भोजन फेला कहलाता है, और जो इसका अल्पांश भी प्राप्त कर लेता है उसे अत्यंत भाग्यशाली मानना चाहिए। सामान्य भाग्य है ते तार प्राप्ति नहीं है, यह कृष्ण रियाते पूर्ण कृपा से ही ताहा पाय। जो केवल सामान्य भाग्यवान है उसे ऐसी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। केवल वे ही ऐसा शेष प्रसाद पा सकते हैं जिन पर कृष्ण की पूर्ण कृपा हो। सुकृति शब्द कहे कृष्ण कृपा हेतु पुण्य से यार है फेला पाई से ही धन्य। सुकृति शब्द कृष्ण कृपा से संपन्न होने वाले पुण्य कर्मों का द्योतक है। जो ऐसी कृपा प्राप्त करने के लिए भाग्यशाली होता है वही भगवान के भोजन का शेष पाता है और धन्य हो जाता है। तो महाप्रसाद की बहुत महिमाएं हैं शास्त्रों में। कहते हैं जिसे हम सुकृति कहते हैं, भगवत कृपा। भगवान की कृपा से ही भगवान की कृपा किसी को प्राप्त हो सकती है, और प्राप्त होने से भी बढ़कर वो उसको प्राप्त करने का अनुभव प्राप्त कर पाता है। इतबली प्रभुता सबारे विदा दीला उपल भोग देखिया प्रभु निज वासा आईला। कहते हैं ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे सेवकों को विदा कर दिया और फिर उपल भोग उत्सव के दर्शन करने के उपरांत वे अपने स्थान पर लौट आए। मध्याहन करी अकेला भिक्षा निर्वाहन कृष्णाधरामृत सदा अंतरे स्मरण। दोपहर के कृत्य पूरे करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने दोपहर का भोजन किया, किंतु वे लगातार कृष्ण के शेष प्रसाद का स्मरण करते रहे। बाह्य कृत्य करें प्रेमी घर घर मन कष्टे संवरण करें आवेश सघन। कहते हैं यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने बाह्य कार्य तो संपन्न करते, किंतु उनका मन प्रेम से पूरित रहता। बिल्कुल जो गोपी भाव है ना, वो स्थिति आ गई है यहाँ भगवान की। कहते हैं वे बड़ी कठिनाई से अपने मन को रोक पाते तो भी वह सदैव गहन भाव से अभिभूत हो उठता। उनका मन, गोपियां यंत्रवत रूप से अपने यत्र तत्र सर्वत्र कार्यों को पूरित कर रही होती थी, पर उनका मन, उनका चित्त, उनके भाव निमग्न रहते थे। संध्या कृत्य करी पुनः निज गण संगे निभृत वसीला नाना कृष्ण कथा रंगे। अपने संध्या कर्म समाप्त कर लेने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु एकांत स्थान में अपने निजी संगियों के साथ बैठ गए और अत्यंत हर्ष के साथ कृष्ण की लीलाओं की चर्चा की है। कहते हैं यहाँ पर क्या है चर्चाएं, प्रभु रहेंगी ते गोविंद प्रसाद अनीला पूरी भारती रे प्रभु की पठाईला। श्री चैतन्य महाप्रभु के संकेत पर गोविंद भगवान जगन्नाथ जी का कुछ प्रसाद ले आए। तो भगवान ने जो बचा शेष प्रसाद का अंश लिया था और जो बचा हुआ था वो गोविंद ने रख लिया था भगवान के संकेत पर, तो अभी भगवान ने वही प्रसाद पुनः मंगवाया। कहते हैं यहाँ पर महाप्रभु ने कुछ प्रसाद परमानंद पुरी तथा ब्रह्मानंद भारती के लिए भिजवाया। रामानंद सार्वभौम स्वरूपादि गणे सबारे प्रसाद दिल करी आवंटने। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद का कुछ अंश रामानंद राय, सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा अन्य सारे भक्तों को दिया। प्रसादेर सौरभ माधुर्य करी आस्वादन अलौकिक आस्वादे सबार विस्मित है मन। जब उन सबों ने प्रसाद की असाधारण मधुरता तथा सुगंध का आस्वादन किया तो हरेक का मन आश्चर्यचकित हो गया। प्रभु कहे "ए सब है प्राकृत द्रव्य एकशव कर्पूर मरीच इलायच लवंग गव्य रसवास गुणत्वक आदि यत सब प्राकृत वस्तु रसवाद सबार अनुभव"। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, चीनी, कर्पूर, काली मिर्च, इलायची, लौंग, मक्खन, मसाले तथा मुलौठी, ये सब तो भौतिक भौतिक वस्तुएं हैं।
इन सभी भौतिक वस्तुओं का स्वाद प्रत्येक ने पहले लिया है। कहते हैं कि यदि हमें लगे कि इनमें कौन से तत्व है, तत्व तो वही है जो इस धराधाम पर उपस्थित है। प्राकृत शब्द का अर्थ हुआ कि ये तो इसी भौतिक जगत के बने हुए हैं, जो में बने हुए हैं, जिनका स्वाद लोग वैसे भी लेते हैं अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। लेकिन इसमें दिव्यता कहाँ है? दिव्य तत्व क्या है? कहते हैं, से ही द्रव्य इत आस्वाद गंथ लोकातीत, आस्वाद करिया देख सबार प्रतीत। महाप्रभु ने आगे कहा, किंतु इन वस्तुओं में असामान्य स्वाद तथा सुगंध है। जरा देखो तो, और अंतर का अनुभव करके देखो, चखो और अंतर का अनुभव करके देखो। कहते हैं, आस्वाद दूरे रहु यार, गंधे माते मन, आपना बिना अन्य माधुर कराए विस्मरण। स्वाद के अतिरिक्त सुगंध तक मन को भाती है, और वह उसके आगे अन्य किसी भी मधुरता को भुला देती है। ताते ए द्रव्य कृष्णा अधर स्पर्श हईला, अधरेर गुण सब यहाँ ते संचारीला। इसलिए इससे ये समझना चाहिए कि इन सामान्य वस्तुओं में कृष्ण के होठों के दिव्य अमृत का स्पर्श हुआ है, जिससे उनमें उन होठों के सारे आध्यात्मिक गुण आ गए हैं। तो भगवान बता रहे हैं, वस्तुएं तो वही हैं जो सहजता से मूल्य शुल्क दे देने पर हमें बाजार से उपलब्ध हो जाती है, पर दिव्यता ये है कि इसको कृष्ण के अधरामृत का, दिव्य होठों का स्पर्श हुआ है, और उससे क्या आ गए हैं? आध्यात्मिक गुण आ गया है। तो ये अनुभव परक वस्तु है, इसको कोई भौतिक दृष्टि से समझा नहीं जा सकता। कहते हैं, जैसे जब माता भोजन कराती है, तब संतान तृप्त हो जाती है, क्योंकि उसमें माता का स्नेह समाहित होता है। बाजार से सामान खरीद के खाने और घर के भोजन का अंतर, एक जो अन्य अंतरों के अलावा एक जो सबसे प्रमुख अंतर बताया जाता है, वो ये होता है कि उसमें वात्सल्य प्रेम होता है। यहाँ भक्तों को वो जो भोग भगवान चख चुके हैं, वो प्रसाद के रूप में प्रदान करने से पहले बता दें, उसमें भगवान ने क्या कर दिया? अपनी कृपा डाल दी है। इसलिए ये वस्तुएं असाधारण और आध्यात्मिक रूप से स्वादिष्ट हो गई हैं। कृष्ण के होठों का स्पर्श पाकर असाधारण रूप से सुगंध युक्त और स्वादिष्ट बन गया है। छंद संख्या 113 में कहते हैं, अलौकिक गंध स्वाद अन्य विस्मरण, महामादक है ए कृष्णाधरे गुण। कृष्ण के ओठों के गुण हैं असाधारण, अत्यंत मोहक सुगंध तथा स्वाद, जो अन्य सारे अनुभवों को विस्मृत करा देते हैं। अनेक सुकृते यहाँ हैया छे संप्राप्ति, सबे यही आस्वाद कर करी महाभक्ति। ये प्रसाद अनेक पुण्य कार्यों के फलस्वरूप ही प्राप्त हुआ है। अब इसका अतीव श्रद्धा तथा भक्ति के साथ आस्वादन करो। हरि ध्वनि करी सबे कैला आस्वादन, आस्वादिते प्रेमे मत हैला सबार मन। कहते हैं यहाँ पर, सभी ने उच्च स्वर से हरिनाम का कीर्तन करते हुए उस प्रसाद का आस्वादन किया है, और उसका आस्वादन करते ही उनके मन प्रेमावेश से उन्मत्त हो उठे। जिस प्रकार संतान को कहीं का भी भोजन कर ले, पर जब माँ के हाथों का स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होता है, तब उस वात्सल्य की अधिकता से उसका दिव्य आस्वादन रोमांचित कर देता है, वैसे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के द्वारा चखा हुआ प्रसाद यहाँ भक्त ग्रहण कर रहे हैं, और दिव्य उन्माद से अपने आप को अनुभावित, प्राणपूरित अनुभव कर रहे हैं। प्रेमावेशे महाप्रभु यबे आज्ञा दीला, रामानंद राय श्लोक पढ़ी तेला गीला। प्रेमावेश में श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को कुछ श्लोक सुनाने का आदेश दिया, और रामानंद राय इस प्रकार बोले, सुरत वर्धनम शोकनाशनम, स्वरित वेणुना चुंबितम, इतरे राघवे स्मारणम नृणाम, वितर वीर न ते धरामृतम। तो गोपी गीत का ये श्लोक है, इसको कहते हैं कि गोपियों का यहाँ उल्लेख है। कहती हैं गोपियां, हे दानवीर, कृपया हमें अपने होठों का अमृत प्रदान करें। ये अमृत भोग की कामेक्षाओं को बढ़ाता है और भौतिक जगत में शोक को कम करता है। कृपया हमें अपने उन होठों का अमृत दें, जिनका स्पर्श आपकी दिव्य ध्वनि करने वाली वंशी करती है, क्योंकि वह अमृत सारे मनुष्यों को उनकी अन्य सारी आसक्तियों को
भूल जाने के लिए प्रेरित करता है। तो भौतिक जगत में अध्याय संख्या 31 है, स्कंद 10, श्लोक संख्या 14। गोपी की जहाँ श्लोक संख्या 9 से इसी अध्याय में आरंभ होता है, वहां का है सुरत वर्धनम। यह जीव के सभी प्रकार के दुखों का, कष्टों का, क्लेशों का हरण करके उसके जीवन में आनंद वरदाई जो कामनाएं, इच्छाएं अभी भौतिक भाव से पूरित होती है, उनका आध्यात्मिक तत्व पक्ष प्रस्तुत कर देता है। यह सभी प्रकार की अन्य आसक्तियों को भूल जाने के लिए प्रेरित करता है। इन होठों का स्पर्श जो दिव्य वंशी करती है, तो ऐसी ध्वनि उत्पन्न करती है कि सारे जीवों के भीतर से सभी प्रकार की स्वयं को तृप्त करने वाली कामनाओं, इच्छाओं का नाश हो जाता है। तो भगवान के अधरों का स्पर्श वंशी को प्राप्त होता है, और वंशी से निकलने वाली ध्वनि मात्र से जीव के भीतर से सभी प्रकार की काम वासना, कामुकता, भौतिकता नष्ट हो जाती है। कहते हैं, श्लोक सुनी महाप्रभु महातुष्ट हैला, राधा उत्कंठा श्लोक पढ़ी तेला गीला। रामानंद राय द्वारा यह श्लोक सुनाने पर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक तुष्ट हुए, और तब उन्होंने स्वयं निम्नलिखित श्लोक सुनाया, जिसे श्रीमती राधा रानी ने अत्यंत उत्कंठा में कहा था। व्रजातुल कुलांगनेत रसाली तृष्णाहर, प्रदीव्य दद अधरामृत, सुकृति लभ्य फेलालव, सुधाजित हि वल्लिका, सुदल वीतिका चर्वित, स मे मदन मोहन, सखी तनोति जिह्वा स्पृहाम। कहते हैं, हे सखी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के होठों का अद्वितीय अमृत अनेकानेक पुण्य कर्मों के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। वृंदावन के सुंदर गोपियों के लिए वह अमृत अन्य सारे स्वादों की इच्छाओं को दूर करता है। मदन मोहन सदैव पान खाते हैं, जो स्वर्ग के अमृत को भी मात करता है। वे निश्चित रूप से हमारी जीव की इच्छाओं को वर्धित कर रहे हैं। गोविंद लीलामृत का 8.8 श्लोक। यह ब्रजांगनाओं की कृष्ण के अधरामृत का पान करने की विह्वलता को दर्शाता है। कहते हैं, एतक ही गौर प्रभु भावाविष्ट हैया, दो ही श्लोकेर अर्थ करे प्रलाप करिया। तो गोपी गीत का श्लोक सुन के और गीत गोविंदम का ये दो श्लोक सुन के श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमावेश से विह्वल हो गए। उन्मत्त की तरह बातें करते हुए इन दोनों श्लोकों का अर्थ बताने लगे। कहते हैं, तनु मनु कर शुभ बड़ा सूरत लोभ, हर्ष शोक आदि भार विनाशय, पास राय अन्य रस जगत करे आत्मवश, लज्जा धर्म धैर्य करे क्षय, नागर शून्य तोमार अधर चरित, माता नारीर मन जीवा करे आकर्षण। तो अतिरिक्त पंक्ति है यहाँ पर। कहते हैं, विचारिते सब विपरीत। भगवान चैतन्य श्रीमती राधा रानी के भाव में कहा है। क्या कहते हैं, हे प्रेमी, आपके दिव्य होठों के कुछ गुणों का वर्णन मुझे भी करने दें। वे हर एक के मन तथा तन को चंचल बनाते हैं, वे भोग की कामेक्षाओं को बढ़ाते हैं, वे भौतिक सुख और शोक के भार को नष्ट कर देते हैं, और सारे भौतिक स्वादों को भुलवा देते हैं। सारा संसार उनके वशीभूत हो जाता है। वे विशेषतया स्त्रियों की लज्जा, धर्म तथा धैर्य को विनष्ट कर देते हैं। निस्संदेह वे समस्त स्त्रियों के मन में उन्मत्तता को बढ़ावा देते हैं। आपके होठ जीव के लोभ को बढ़ाकर उसे अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, और इन सब बातों पर विचार करते हुए हम देखती हैं कि आपके दिव्य होठ हमें सदैव व्याकुल बनाते हैं। तो श्रीमती राधा रानी का भाव है, भगवान उसका अर्थ स्वयं बता रहे हैं। रामानंद राय ने ये गाकर भगवान के द्वारा आदेश दिए जाने पर प्रस्तुत किया है विचार को, अधरामृत के पान की दिव्यता को, और अर्थ भगवान स्वयं निर्दिष्ट कर रहे हैं। कहते हैं, अछुक नारिर काय कही तेवासी लाज, तोमार अधर बड़ दृष्ट राय, पुरुष करे आकर्षण आपन आपी है मन, अन्य रस सब पास राय। हे कृष्ण, चूंकि आप पुरुष हो, इसलिए यह कोई असाधारण बात नहीं है कि आपके ओठों का आकर्षण स्त्रियों के मन को शुद्ध करता है, किंतु
मुझे ये कहते हुए लज्जा आती है कि आपके होठ कभी कभी आपकी वंशी तक को आकृष्ट करते हैं, जो एक पुरुष माना जाता है। वह तुम्हारे होठों के अमृत का पान करना स्पर्श करता है, इसलिए पसंद करता है, इसलिए उसे भी अन्य सारे स्वादों की विस्मृति हो जाती है। तो गोपियां कहती हैं यहाँ पे श्रीमती राधा रानी के संग में विचार करते हुए कि कृष्ण को यदि भौतिक दृष्टि से कोई केवल स्त्री पुरुष के शरीर के आकर्षण के संबंध में बात करे तो ये सहज लग सकता है, पर वंशी वंशी तो अपने आप में स्वयं, क्योंकि बांस से के वृक्ष से वंशी बनी है, तो कहते हैं वो तो अपने आप में एक पुरुष है। तो उसको भी कृष्ण जब अधरों पर वांसी का स्पर्श करते हैं तो भागवतम में उल्लेख आता है कि पूरे बांस के कुल अपने जीवन को धन्य मानते हैं कि हमारे एक वंशज बांस के एक टुकड़े को बांसुरी के रूप में कृष्ण ने अपने होठों का स्पर्श दे दिया, हमारा जीवन सफल हो गया। इस अर्थ में यहाँ श्रीमती राधा रानी कह रही है कि ऐसा नहीं है कि हम स्त्रियां हैं, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप लेकर है और हम केवल भौतिक दृष्टि से काम वासनाएं इच्छाओं की पूर्ति की बात कर रहे हैं। नहीं, वास्तव में भगवान सर्वाकर्षक हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ है क्रिय धातु, सभी को आकर्षित करने वाली, स्त्री और पुरुष के शरीर जन्य भेदों के परे। कहते हैं सचेतन रहु दूरे अचेतन सचेतन करे तुम्हार अधर बड़ बाजिकर, तोमार वेणु शुष्किंधन तार जन्मा इंद्रिय मन तारे अपना प्रिय आए निरंतर। आपके होठों द्वारा चेतन जीवों के अतिरिक्त कभी कभी अचेतन पदार्थ भी चेतन बना दिए जाते हैं, इसलिए आपके होठ बहुत बड़े जादूगर हैं। विडंबना तो यह है कि यद्यपि आपकी वंशी मात्र सूखा काष्ठ है, किंतु आपके होठ उसे अपना अमृत पिलवाते हैं। वे शुष्क काष्ठ की बनी वंशी में मन तथा इंद्रियां उत्पन्न कर देते हैं और उसे दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। वेणु धृष्ट पुरुष या पुरुष आधर पिया पिया गोपी गणे जाना नीचे पान, अहो शून्य गोपी गण बले पिंडो तोमार धन तोमार यदि था के अभिमान। कहते हैं यहाँ पर यह वंशी वेणु अत्यंत धृष्ट पुरुष है, जो अन्य पुरुष के होठों के स्वाद का बारंबार पान करता है। यह वंशी रूपी पुरुष अपने गुणों का विज्ञापन करते हुए गोपियों से कहता है, हे गोपियों, यदि तुम्हें स्त्रियां होने का गर्व है तो आगे आओ और अपनी संपत्ति का भगवान के होठों के अमृत का भोग करो। तो ये गोपियां व्यक्त करें, कह रही है कि अगर स्त्रियां आपस में एक दूसरे के साथ इस प्रकार प्रतिस्पर्धा करें तो समझ में भी आता है, पर ये वंशी तो अपने गुणों का विज्ञापन करके गोपियों को चुनौती देते हुए बुला कि इस कृष्ण के अधरों का मेरे द्वारा पहले ही पान किया जा चुका है, ये मेरी संपत्ति हो चुकी है। यदि तुमको लगता है कि तुम स्त्री शरीर का लाभ उठाकर कृष्ण के अधरों का पान कर सकते हो तो आगे आओ। तो ये श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम के पास सुना जाने वाला कथन कथन है, पंक्तियां हैं, अध्याय है, शास्त्र है। इसको श्रवण करने से पूर्व हमें भागवतम भगवत गीता क्रमबद्ध श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी हमें शरीर से संबंधित क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं शब्दों के रूप में व्यक्त करते हुए श्रवण और पठन करने का अवसर मिल रहा है, यह वास्तव में भगवान के हृदय का प्रवेश द्वार है। इसमें किंतु परंतु शंका संदेह नहीं किया जा सकता। ये पूर्ण दृढ़ता के आचरण पर गुरु शिष्य परंपरा के आचार्यों द्वारा अनुभव किया गया जीवन परक मूल्यों का संकलन किया हुआ शास्त्र है। कहते हैं तबे मोरे क्रोध करी लज्जा भय धर्म शाड़ी छाड़ी दीमु करे आसीपान, नहीं पीमु निरंतर तोमार मोह नाही डर अन्य देखो तृणे रसमान। इस पर बंची ने क्रुद्ध होकर मुझसे कहा, तुम अपनी लाज भय तथा धर्म छोड़ दो और आकर कृष्ण के होठों का पान करो। इस शर्त पर मैं उनके प्रति अपनी अनुरक्ति छोड़ूंगी, किंतु यदि तुम अपनी लाज तथा भय नहीं छोड़ सकती तो मैं निरंतर कृष्ण के होठों का पान करती रहूंगी। मैं कुछ कुछ भयभीत हूँ, क्योंकि तुम्हें भी उस अमृत को पीने का अधिकार है, लेकिन अन्यों को तो मैं तिनके के बराबर समझती हूँ। तो गोपियों के वचनों को सुनकर वंशी कहती है कि यदि तुम चाहती हो कि कृष्ण मुझे त्याग कर तुम्हें अधरामृत करने का अवसर दें, तो इसके लिए तुम्हें पहले मुझे इस होठों की पकड़ से दूर करना होगा। गोपियों को इसका भय है, गोपियां ऐसा
करना नहीं चाहती। कहते हैं छंद संख्या 127 में, अधरामृत निज स्वरे संचारी से बले आकर्षय त्रिजगत जनना, आमरा धर्म भय करी रही यदि धैर्य धरी तबे आमय करे विडंबना। कृष्ण के ओठों का अमृत उनकी वंशी ध्वनि के साथ मिलकर तीनों लोकों के सारे लोगों को आकर्षित करता है। किंतु यदि हम गोपियां धर्म का आदर करने के कारण धैर्य धारण करती हैं तो यह वंशी हमारी आलोचना करती है। गोपियां कह रही हैं ये कैसा विचित्र दृश्य उपस्थित हो गया है। कृष्ण के ओठ इस बांसुरी की ध्वनि के साथ मिलकर सभी लोगों को आकृष्ट करेंगे, और उस आकर्षण में, उस प्रभाव में यदि हम गोपियां धर्म का आदर करने के कारण धैर्य धारण की रही तो यही वंशी हमारी आलोचना कर रही है। नीव खसा गुरु आगे लच्चा धर्म कर त्यागे केश धरी येन लैया याय, आनी कर तो मर्दाशी सुनी लोक कहरे काशी एई मत नारी रे दस नचाय। यहाँ लिखा है अनुवाद में, आपके होठों का अमृत तथा आपकी वंशी की ध्वनि दोनों मिलकर हमारे कमर पट्टे को ढीला कर देती हैं, हमें अपने गुरुजनों के समक्ष भी अपनी लज्जा तथा धर्म को छोड़ने के लिए प्रेरित करने लगती हैं। मानो वे हमारे केश पकड़कर बलपूर्वक हमें ले जाती हैं और आपकी दासी बनने के लिए हमसे आत्मसमर्पण कराती हैं। ये घटनाएं सुनकर लोग हम पर हंसते हैं और इस तरह हम पूरी तरह इस वंशी के अधीन हो गए। तो ये भगवान उत्तर दे रहे हैं। रामानंद राय और गीत गोविंद के छंदों को ये विस्तार स्वयं चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं। कहते हैं, शुष्क भाषे लाठी खान एत करे अपमान एई दशा करी लगो साई, ना सही की करते पारी ताहे रही मौन धरी चोरा माँ के डाकी कांदिते नाई। कहते हैं, ये वंशी मात्र बांस की सूखी लाठी है, किंतु ये हमारी स्वामिनी बनकर इतने प्रकार से हमारा अपमान करती है कि हम दुखद स्थिति के लिए बाध्य हो जाती है। भला इसको सहन करने के अतिरिक्त हम कर भी क्या सकती हैं। जब चोर दंडित हो रहा हो तब चोर की माता न्याय के लिए उच्च स्वर में रो नहीं सकती, और इसलिए हम मात्र मौन रह जाते हैं। जब ये स्पष्ट दृष्टिगोचर है कि गोपियों का भाव कृष्ण में निमग्न हो चुका है और वह यंत्रवत अन्य कार्यों को करे, तो गोपियां कहती हैं कि चोरों की माता रो भी नहीं सकती, हम ये कह भी नहीं सकती कि ऐसा ये सत्य नहीं है, क्योंकि हम पकड़ा चुके हैं, हमारा मन कृष्ण के चरणों में निमग्न है, तो हम मात्र मौन रह जाती हैं। अधरे रे ए रीति यार शुन को नीति से अधर सने यार मेला, सेई भक्ष भोज्य पान हय अमृत समान नाम तार हय कृष्ण फेला। इन ओठों की यही रीति है। जरा अन्य अन्यायों का तो विचार करो। इन होठों को जो भी वस्तु छू जाती है, चाहे भोजन पेय या पान ही क्यों न हो, अमृत के स्वाद समान बन जाती है, और तब वह वस्तु कृष्ण फेला अर्थात कृष्ण का शेष प्रसाद कहलाती है। से फेलार एक लव न पाए देवता सब एदम्बे के बापति आया, बहु जन्म पुण्य करे तबे सुकृति नाम धरे से सुकृति तार लव पाय। कहते हैं यहाँ पर, अनेक प्रार्थनाओं के बाद भी देवता ऐसे भोजन के शेष का एक छोटा सा कंश अंश तक नहीं पा सकते। जरा उस शेष प्रसाद के गर्व की कल्पना तो करिए। जिस व्यक्ति ने अनेकानेक जन्मों तक पुण्य किए हैं और इस तरह से भक्त बन गया है, वही ऐसे भोजन का शेष प्रसाद प्राप्त कर सकता है। प्रसाद की महिमा दिव्य। भगवान अपने स्वयं के प्रयास को ये परिभाषित करने के लिए प्रयोग करते हैं कि प्रसाद भोजन जीवन में कितना शुद्ध स्तर पर
कृष्ण भावनामृत जागृत करने में सहायक है। कहते हैं, कृष्ण ये खाए तांबुल कहे तार नहीं मूल ताहे यार दंभ परिपाटी, तार ये बा उद्गार तारे कय अमृत, सार गोपी गोपी मुख करे आल बाटी। कृष्ण द्वारा चबाया गया पान अमूल्य है, और उनके मुख से ऐसे चबाए हुए पान का शेष अमृत का सार कहलाता है। जब गोपियां इस उच्छिष्ट को ग्रहण करती हैं, तब उनके मुख कृष्ण के पीकदान बन जाते हैं। तो ये अलंकारिक उपमाएं हैं इस भाव को समझाने के लिए कि कितनी गोपियों के जीवन में व्याकुलता है भगवान के अधरामृत का पान करने के लिए, और उसको स्मरण कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु इस समय, क्योंकि वह गोपी भाव में कहते हैं, इस सब तो मार कुटी नाटी छाड़ी यही परी पाटी विष्णु द्वारे काहे हर प्राण, आप नार हसी लगी नह नारी वद भागी, देह निजा अधरामृत दान। इसलिए हे कृष्ण, आपने जितनी चालें इतनी दक्षता से चला रखी हैं उन सबको त्याग दें। अपनी वंशी की ध्वनि से बेटियों के, क्षमा कीजिए, गोपियों के प्राण लेने का प्रयास मत करें। अपनी हंसी तथा उपहास से आप स्त्रियों का वध करने के उत्तरदायी बन रहे हैं, और आपके लिए अब यही अच्छा होगा कि हमें अपने ओठों के अमृत का दान देकर हमें संतुष्ट करें। तो गोपियां इस प्रकार से शर्तें रखती है, इस प्रकार से नियमावली रखती हैं कृष्ण के सामने। कहिते कहिते प्रभुर मन फेरी गेल, क्रोध अंश शांत हैला उत्कंठा पड़ीला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अनुवाद से महाप्रभु इस तरह बातें कर रहे थे, तब उनका मन बदल गया, उनका क्रोध शांत हो गया, किंतु उनका मानसिक क्षोभ बढ़ गया। तो भगवान ने स्वयं को संकलित करने का, संचित करने का प्रयास किया, पर उनका क्रोध बढ़ गया। कृपा दृष्टि की, अधरामृत की प्राप्ति कर रहे भक्तों, शिष्यों, सखाओं में कृष्ण के मूल स्वरूप के प्रति अति तीव्र चेतना जागृत हुई। कहते हैं, परम दुर्लभ ये कृष्ण अधर अमृत, ताहा यही पाए तार सफल जीवित। सर्वोपरि पास के लिए, क्षमा कीजिए, सर्वोपरि पाने के लिए कठिन यह कृष्ण के होठों का अमृत। अनुवाद में कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण के होठों का यह अमृत जो प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है, पर जिसे कोई थोड़ा सा भी प्राप्त कर ले तो उसका जीवन सफल हो जाता है, वह यहाँ सबको उपलब्ध कराया है। योग्य हैया के यह करते ना पाय पान, तथापि से निर्लज्ज वृथा धरे प्राण। जब इस अमृत पीने के लिए समर्थ व्यक्ति इसका पान नहीं करते, तो वह निर्लज्ज व्यक्ति व्यर्थ ही जीवन धारण करते हैं। अयोग्य है यथा के सदा पान करे, योग्य जन नाही पाय लोभे मात्र धरे। रसायन विज्ञान में एक अंग्रेजी का पदार्थ बनाया जाता है अंग्रेजी नाम में, जिसका स्वाद इतना मधुर होता है, इतना मधुर होता है, इतना मधुर होता है कि उसको चखने के उपरांत जीवन शेष नहीं रह जाता जीवों का। आप यहाँ कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि भगवान ने कहा गोपी भाव में ऐसे लोग भी है जो उस अमृत को पीने के लिए योग्य नहीं है, पर ऐसे भी हैं, कुछ ही ऐसे भी हैं जिन्होंने इसको प्राप्त किया है, और जो उसे कभी नहीं पाते और ललचाते हुए मर जाते हैं, ऐसे भी कुछ व्यक्ति। ताते जानी कौन तपस्या रे आछे बल, अज्ञो रे रे देयो याए कृष्णा अधरामृत फल। इससे ये समझ लेना होगा कि ऐसे अयोग्य व्यक्ति ने किसी तपस्या के बल पर कृष्ण के इन सुंदर होठों का अमृत प्राप्त किया है। कह राम राय किछु सुनिते हय, मन भाव जानी पड़े राय गोपी गोपी वचन। पुनः चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से कहा, कृपया कुछ कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। और स्थिति समझते हुए रामानंद राय ने गोपियों के द्वारा उद्धृत निम्नलिखित वचन सुनाए हैं। क्या है वे? कहते हैं यहाँ पर,
गोप्य किमाचरदयं कुशलं स्म वेणो दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्टरसं ह्यन्दिन्यो हिष्यत्वचोश्रुमुमुचोस्तरवो यथार्या। हे गोपियों, इस वंशी ने स्वतंत्र रूप से कृष्ण के ओठों का अमृत पान करने के लिए तथा वास्तव में जिन गोपियों के निमित्त यह अमृत है उन्हें केवल थोड़ा सा अवशिष्ट दिलाने के लिए कौन से पुण्य कर्म किए होंगे। वंशी के पूर्वज बांस के वृक्षों ने प्रसन्नता के आंसू बहाए हैं। उनकी माता नदी जिनके किनारे बांस उगे थे हर्ष का अनुभव करती हैं और इसलिए उनके शरीर में खिले हुए कमल पुष्प रोमांच खड़े हुए रोम की तरह लग रहे हैं। तो ये अनेकानेक उपमाएं और अलंकार हैं यहाँ पर। जैसा मैंने कहा था कि बांस के जो पूर्वज वृक्ष हैं वो प्रसन्नता से आंसू बहा रहे हैं कि हमारे वंशज ये बांसुरी कृष्ण के अधरों का अमृत पान कर पा रही है। और माता कौन है? नदी, जिनके किनारे ये वृक्ष उगे हैं, जिन्होंने सभी प्रकार का प्रचुर लवण पोषण दिया है इन बांसों को। तो नदी को इतना आनंद हो रहा है कि उसके शरीर में खिले हुए कमल पुष्प रोमांच की तरह खड़े हुए रोए की तरह लग रहे हैं। छंद संख्या 141 में कहते हैं, "हे श्लोक सुनी प्रभु भावाविष्ट हइया उत्कंठाते अर्थ करे प्रलाप करिया।" इस श्लोक का पाठ सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट हो गए और अत्यंत चंचल मन से उन्मत्त भक्ति की व्यक्ति की तरह इसका अर्थ ऐसे करने लगे। कैसे? एहो व्रज नंदन व्रज कौन कन्या गण अवश्य करीब परिणय से संबंधे गोपी गण यारे माने निज धर्म से सुधा निर्लभ्य नय। कुछ गोपियों ने अन्य गोपियों से कहा, जरा व्रजेंद्र नंदन कृष्ण की आश्चर्यजनक लीलाओं को तो देखो। वे निश्चित रूप से वृंदावन की सारी गोपियों के साथ विवाह करेंगे, इसलिए गोपियों को देखो, वे निश्चिंत हैं कि कृष्ण के ओठों का अमृत उनकी निजी संपत्ति है और इसे कोई दूसरा भोग नहीं सकता। कभी मान दिखाती हैं व्रज की गोपियां अपने शब्दों में और कभी स्वयं को अमानी कर देती हैं। कभी कृष्ण को सर्वत्र केंद्र बिंदु बनाकर उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना बताती हैं और कभी कहती है कि कृष्ण आकर अपनी भक्तों की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। गोपीगण कह सब करिया विचारे कौन तीर्थ कौन तप कौन सिद्ध मंत्र जप एई वेणु कैला जन्मांतरे। कहते हैं, गोपियों, ठीक से विचार करो कि इस वंशी ने अपने विगत जीवन में कितने पुण्य कर्म किए होंगे। हम नहीं जानते कि उसने कितने तीर्थों का भ्रमण किया, कौन सी तपस्या की, कौन से सिद्ध मंत्र का जाप किया कि उसे कृष्ण के अधरों का अमृत पान करने का अवसर मिला है। हे न कृष्णाधार सुधा ये क्या अमृत मुधा यार आशय गोपी धरे प्राण ए वेणु अवज्ञति स्थावर पुरुष जाति से सुधा सदा करे पान। कहती है यहाँ पे, ये वंशी सर्वथा अयोग्य है क्योंकि यह केवल जड़ बास का खंड है। इतना ही नहीं, यह पुरुष जाति की है। फिर भी ये वंशी कृष्ण के होठों के उस अमृत का पान कर रही है जो प्रत्येक प्रकार के वर्णन योग्य अमृत की मधुरता को लांघने वाला है। गोपियां उस अमृत की आशा में ही जीवित है। यार धन ना कहे तारे पान करे बलात्कारे पिता तारे डाकी अजनाय तार तपस्यार फल देखी इहर भाग्य बल इहर उच्चिष्ट महाजने खाय। कहते हैं, यद्यपि कृष्ण के होठों का अमृत एकमात्र गोपियों का धन है, किंतु यह नगण्य लाठी जैसी वंशी बलपूर्वक उस अमृत का पान कर रही है और गोपियों को भी पीने के लिए उच्च स्वर से निमंत्रण दे रही है। जरा इस वंशी की तपस्या तथा सौभाग्य के बल को तो देखो। बड़े बड़े भक्त तक वंशी द्वारा कृष्ण के ओठों का अमृत पान किए जाने के बाद ही
उस अमृत का पान करते हैं। कहते हैं मानस गंगा कालिंदी भुवन पावनी नदी, कृष्ण यदि ताते करे स्नान, वेणुर झूठा धर रस हैया लोभे पर वश, सई काले हर्षे करे पान। जब कृष्ण यमुना तथा क्षमा कीजिए, ये कुछ इस प्रकार से है। जब कृष्ण यमुना तथा मानस गंगा जैसी विश्व को पवित्र करने वाली नदियों में स्नान करते हैं, तब ये नदियां लोभ तथा हर्ष के साथ उनके ओठों के अमृत में रस के उच्छिष्ट का पान करती है। एई तनारी रहु दूरे वृक्ष सब तार तीरे, तप करे पर उपकारी, नदे शेष रस पैया मूल्य द्वारे, आकर्षिया केने पिय बुझी तेरा पारी। इन नदियों के अतिरिक्त ये वृक्ष जो उनके किनारों पर महामुनियों की तरह खड़े हैं और सारे जीवों का कल्याण करने में लगे हैं, वे अपनी जड़ों से नदी के जल को खींचकर कृष्ण के ओठों के अमृत का स्पर्श करते रहते हैं, पान करते रहते हैं। हम नहीं समझ पाती कि वे इस तरह क्यों पान करते हैं। सुंदर श्लोक है ये। कह रहे हैं निजांकुरे पुलकित पुष्पे हास्य विकसित, मधुमिषे बहे अश्रुधार, वेणुरे मानी निज जाति यार, ये न पुत्र नाति वैष्णव है आनंद विकार। यमुना तथा गंगा नदियों के किनारे के वृक्ष सदैव प्रसन्न रहते हैं। वे अपने फूलों से हंसते और झरते मधु के रूप में अश्रु गिराते हुए प्रतीत होते हैं। जिस तरह वैष्णव पुत्र या पौत्र के दिव्य पूर्वज दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं, उसी तरह ये वृक्ष भी आनंदित हैं, क्योंकि वंशी इनके परिवार की सदस्य है। तो नदी माता हो गई है, बांस के वृक्ष पिता हो गए हैं। और कहा जा रहा है कि ये जो फूल हैं, ये अपने आप को वैष्णव पुत्र या पौत्र के दिव्यज कहलाना पसंद करते हैं, उन्हें प्रिय है, क्योंकि इससे वंशी का परिवार, उसका अभिन्न भाग वे स्वयं बन जाते हैं। वही वंशी जो भगवान श्री कृष्ण के अधरों का अमृत पान कर रही है। अंतिम तीन छंद इस अध्याय के। कहते हैं वेणुर तब जानी अब से ही तप करी, तबे ए अयोग्य आम्रा योग्य नारी, या ना पाइया दुखे मरी, अयोग्य पी सहिते नारी, ताहा लागी तपस्या विचारी। गोपियों ने विचार किया ये वंशी अपने पद के सर्वथा अयोग्य है। हम ये जानना चाहती हैं कि इस वंशी ने किस तरह की तपस्या की है, जिससे कि हम भी वही तपस्या कर सकें। यद्यपि यह वंशी अयोग्य है, किंतु वह कृष्ण के ओठों का अमृत पान कर रही है। ये देखकर हम योग्य गोपियां दुख के मारे होठों के स्पर्श के बिना मरी जा रही हैं। इसलिए हमें वंशी द्वारा विगत जीवन में की गई तपस्या पर विचार करना चाहिए। एते प्रलाप करी प्रेमावेशे गौर हरि, संगे लैया स्वरूप राम राय, कभु नाचे कभु गाय भावावेशे मूर्छाय, ए रूपे रात्रि दिन याय। इस प्रकार उन्मत्त पुरुष की तरह बातें करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट हो गए। वे स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा रामानंद राय इन अपने दो मित्रों के संग कभी नृत्य करते, कभी गीत गाते और कभी प्रेमावेश में मूर्छित हो जाते। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने दिन तथा अपनी रातें इसी प्रकार बिताते रहे। तो ये अंत लीला का वो समय काल है, अंतिम 6 वर्ष, जब चैतन्य महाप्रभु बाह्य रूप से यंत्रवत कार्य कर रहे थे, पर उनका हृदय हर क्षण में कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित था, उनकी स्मृति में, उनकी लीलाओं में। स्वरूप रूप सनातन रघुनाथ श्री चरण श्री धरि करी आय आश, चैतन्य चरितामृत अम्य हेति परामृत। क्षमा कीजिए, आवाज आ रही है।
स्वरूप रूप सनातन रघुनाथ श्री चरण शिरे धरि करी यार आश। चैतन्य चरितामृत अमृत है ते परामृत गाय दीन न कृष्ण दास। स्वरूप रूप सनातन तथा रघुनाथ दास की कृपा की आशा करते हुए तथा उनके चरण कमलों को सिर पर धारण करते हुए मैं अत्यंत पतित कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत महाकाव्य का गायन कर रहा हूँ, जो कि दिव्य आनंद रूपी अमृत से भी मधुर है। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा कृष्ण के अधरों का अमृत पान शीर्षक 16वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहा है। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है, पर हमें गोपी भाव में कृष्ण से जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु प्रत्येक स्थिति में आनंद लेने वाली गोपियों की इन महिमाओं को यहाँ उल्लिखित किया गया है। जो आनंद कृष्ण को द्वापर में प्राप्त होता था, जो आनंद श्रीमती राधा रानी और सखियों को कृष्ण के संग प्राप्त होता था, वह यहाँ अभी चैतन्य महाप्रभु जो गोपियों के भाव में हैं, भक्तों को दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी के लिए हम लोग इतने पे रोकेंगे। अध्याय की समाप्ति के साथ ही इस सत्र की भी समाप्ति है, तो किसी भी प्रकार के विचार को आप जहाँ जुड़े हैं वहां प्रेषित कर सकते हैं। अगले सत्र में हम सभी अध्याय संख्या 17, जिसमें 71 श्लोक है, तो संख्या इधर और उधर है। 17वें अध्याय में 71 श्लोक है, उल्टी तरफ से 7 और 1, जिसे हम अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।